सीतामढ़ी जिले के अंतिम छोर पर नेपाल सीमा से सटे इन गांवों में बागमती नदी का उफान एक बार फिर कहर बरपा रहा है। यहाँ बागमती नदी जो बगल से बह रही है, उसके कुछ एक गांव है जो जहाँ कटाव हो रहा है, तो हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इस समय देखिए, हम जहाँ उपस्थित हैं यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है और इसको गम्हरिया कहते हैं। और इसके बगल बगल से जो ये आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल ये बांध का ही एक बांध ही समझ लीजिए इसको। और यहाँ देखिए, कटाव से बचने के लिए पहले ही यहाँ पे जो बोरियां रखी हुई हैं, सफ़ेद कलर की जो बोरियां हैं, इसको रख लिया गया है कि यदि कटाव इस तरफ होता है तो बचाव के लिए जो है ये काम में लाया जाएगा। उसके अतिरिक्त आप देखिए कि यहाँ से अब हम लोग आगे जिस गाँव में कटाव हो रहा है वहाँ जाने वाले हैं, इसी रास्ते से होकर। ये रास्ता देखिए मित्रों, हम लोग जिस क्षेत्र में कटाव हो रहा है बागमती नदी के किनारे वहाँ जा रहे हैं। क्या रास्ता है देखिए, दोनों तरफ से पेड़, अगल बगल में एक एक घर, हरियाली, खेत, और ये कटाव रोकने वाले बोरे। पहले से तैयारी है, हालांकि यहाँ पे तो ऐसा कटाव नहीं है, लेकिन होने की संभावना थी, इसीलिए लोगों ने पहले ही अपना इंतज़ाम कर रखा है। ये देखिए, मतलब धूप बहुत तेज़ है, लेकिन आप यहाँ पे जो है देखिए, इतने छाँव है और हवा है, और हम लोग बाइक पे जा रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। सीतामढ़ी जिले के जमला परसा गांव में हम लोग इस समय उपस्थित हैं और देखिए कि कैसे कटाव होता है। हम अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे कि वो इन लहरों को दिखाइए। आप इन लहरों को देखिए और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जैसे समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये लहरें जो है उठ रही हैं। कटाव इतना तेज है कि गांव के कई घर नदी की लहरों में समा चुके हैं। हमारे देखते देखते जमीन के बड़े बड़े हिस्से नदी की प्रवाह में समाये जा रहे थे। ये देखिए लाइव, ये देखिए लहरें, देखिए आप। पीछे आ जाओ, गिरेगा तो आसपास भी हिलता है ना। सही में ज़्यादा काप में मत रहो, हम लोगों को भी पूरा धंस गए समाज बताओ क्या देखा नहीं करा। एक कैप्चर कर, देखिए चला गया, देखते देखते आपकी आंखों के सामने। अब इनका बारी है, अभी जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है ना, यहाँ से वहाँ तक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा देखिए झड़ चुका है। और ये धीरे धीरे देखिए, आप देखिए 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 देखिए, और ये पीछे आ जाइए भाई जी, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। ये देखिए चला गया। ऐसे हो रहा है कटाव, है ना। तो क्या इंतजाम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ आया? कुछ नहीं है, बोरा उरा भरा रहा, झांकी उखी। कौन सा बोरा? बोरा दिखाइए। ये जो है, तो ये कहाँ भरेंगे? अभी तो ऐसे ही रख रहे हैं। ये सब ढह जाए वाला है, सही ढहने वाला है, मान के चल सब ढह जाए वाला। अच्छा, तो क्या तैयारी है? आसपास के घर भी जद में आने वाले हैं क्या? ये सब खाली अब कह के जाए थे, अब दूसरा स्थान पर। कौन वो घर सब? हाँ, दिखाओ, घुमाओ, घर दिखाओ जरा। वहाँ पे देखिए, वो ये पक्के का मकान है और वो उसको भी खाली किया जा रहा है। और वहाँ देखिए, वहाँ एक मकान जो बना हुआ था ना, उसको तोड़ दिया गया और तोड़ करके फिर वहाँ से लोगों ने उसको खाली किया। आइए आगे आकर के दिखलाते हैं हम लोग और अधिक स्पष्ट रूप से। ये बोरा ये सब आया है नहीं? हाँ, ये सब जो है तेज जल प्रवाह के आगे सरकार की तरफ से पहुंचाई गई बोरियां और रस्सियां भी घरों को नहीं बचा पाईं। घर के घर एक एक कर जल प्रवाह में समाते चले गए। तो ये बहुत जल्दी जो है ये भी अब इसमें समाने वाला है, नदी में समाने वाला है। ये कहाँ हुआ करता था, नदी यहाँ तक पहुँच गया है। पहले कहाँ से बहता था? धार उस सामने था, तो ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि रास्ता बदल दिया क्या? रास्ता बदल दिया ना। जिनके घर बीच गांव में हुआ करते थे, वे अब किनारे पहुंच चुके थे। हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी में अपने ही घरों को तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम कुछ ईंटें बचाई जा सकें।
ये जो एक घर है ना, ये जो आप टूटा हुआ घर देख रहे हैं, इसको दरअसल तोड़ा गया है और ईंटें निकाल करके शिफ्ट कर दी गई हैं। मतलब ये कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम नुकसान हो सके वो हो, और जो भी मटेरियल इसमें लगा हुआ था उसको खोल करके निकाल करके लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं। नदी छथिन बागमती जी न ना छथिन न एने से ई अहाँ पानी जाइ सबके छै कि नाता रिश्तेदार सब इधर छथिन कि ऐसे देखे लिए लोग कहै छलै से जमला में ढाही आली तो देखिए तो ये ढाई है हाँ। वहाँ पे मकान था ये पूरा ना। हाँ ये देखिए कितने लोगों का परिवार है इसमें? इसमें 10 गोरा के 10 आदमी का। 10 लोग इसी में रह रहे हैं। और उपाय कौन जमीन से ढा गेलै देखिए कैसे रह रहे हैं ये लोग। सिलेंडर है, किसी तरीके से खाना बनता है। ये पल्ली बिछा हुआ है जिस पे लोग रात में लेटते होंगे, या पता नहीं रात को खौफ से चले भी जाते होंगे। और सब ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस स्थिति में लोग रह रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये सामान इसमें समेटा हुआ है, तिरपाल है, मतलब रेडी टू गो स्थिति है। देख रहे हैं मचान। सब राइट है हो सामान तो हम इस समय एक पीड़ित परिवार के साथ हैं और आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में वो रह रहे हैं। मतलब बहुत ही सीमित साधन है। ये जो छत है वो देखिए आप। अगर बारिश हो जाए तो फिर मुझको नहीं लगता कि बारिश में ये लोग सेफ रह पाएंगे। अगर बारिश है तो भीगना तय है। और 10 लोगों का परिवार है आपका, है ना? 10 लोगों का परिवार है बाबा जी। अब बैठिए बैठिए आप। 10 लोगों का परिवार है, उसमें कुछ जानवर भी हैं, बकरी हैं, और आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं और एक बच्चा जो खाट भी नहीं है, बांस का बनाया हुआ मचान है और उस पे वो आराम कर रहा है। एक नया पंखा लगा हुआ है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। बगल में आप देखिए, घुमाइए ज़रा, बगल में ये बागमती नदी की धारा है, कटाव है। लोग बतला रहे हैं कि नदी की धारा जो है बहुत दूर हुआ करती थी, कटते कटते यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब घर जद में आ चुके हैं। तो आपका घर क्या इसी स्थिति में था कि बढ़िया था आगे वहाँ? हाँ दे बहुत अथी आइए ना, आप भी आइए ना, आप भी बैठिए, कुर्सी ले लीजिए। दो दो आइए, तुम बैठो, बैठा हो। आप भी इधर बीच में आइए ना जी। क्या क्या घर आपका वहाँ सामने में था? सामने में था कि नदी बहुत दूर था नदी बहुत दूर था जी। सब ढा दिया, राई छाई कर दिया। हम लोग का तो रात खाते हैं तो दिन झकते हैं, जैसे बेचैन हुआ है। कोई सामान किधरों भी गया है, ढह रहा है, सब मजबूरी है। ये जो सामने घर टूटे हुए हैं जी। वो कैसे टूटा हुआ? सब नदी से दरिया ढहा है बागमती सर। फिर आप लोग जो है उसको हटा दिए उसमें? हटा दिए हैं, ईटा फीटा सब घर घुर सब उधर वही में चल गए ईटा उठा कुछ ईटा उसमें चला गया। हाँ ईटा अच्छा, ढह आपका घर जो है उसमें विलीन हो गया। विलीन हो ये जो सामने जो लोग निकाले ये दूसरों का घर है क्या? हाँ अब जा सके अच्छा, तो जब आप लोगों का घर गया तो वो लोग सतर्क हो गए कि भाई अब हम लोगों को भी निकाल लेना चाहिए, नहीं? वो लोग अपना घर अपने तोड़ ताड़ के सब सामान सब समेट हाँ सामान सब लेके सीमेंट रहे हैं, ढह भी गया सर बहुत। ढह भी गया। कई घर समा गया होगा इसमें 4 भाई तो अपने हम रहली है 4 भाई आपका। 5 गो हाँ, तो कई गो घर चला गया इसमें? एमे सब पूरा चला गया है पांचों भाई का? 5 भाई के तो अभी आप ये मड़ई जैसा 5 भाई वो 10 structure रखे 20 गो ढह गया। हाँ, कि 20 घर अभी तो चारे हम भाई के बनेगा। कह रहे हैं कैसे 4 भाई अपना बतला रहे हैं जी, और जी। सबका जोड़ेंगे तो 20 घर कम से कम चला गया चला है। गया अच्छा और सभी अच्छा, लोग हम जब आ रहे थे ना तो लोग कह रहे थे कि नदी के कान्ही पे घर बनाइएगा तब तो वो जाएगा ही। तो ये सही में नदी के किनारे एकदम बसा हुआ था क्या? किनारे एक किनारे बागे से नदी तो बहुत दूर था वो सब। नदी तो वहाँ था नेपाल में उधर जब दिखा, उधर दिखा। ये जो बतला रहे हैं ना कि नदी की ये जो धारा है एकदम नवीन है, मतलब ये कि यहाँ ये धारा होती ही नहीं थी। और नदी की ये जो है ठीक नेपाल में उल्टा साइड में जो है ये इससे ठीक लगभग 2 किलोमीटर आगे मान लें। नेपाल में वो लौकत ना है अच्छा, नेपाल है नेपाल। अच्छा, वो सामने नेपाल है। नेपाल वो ला नदी रहला का अच्छा। वहाँ से एक आए के पूर्व में पश्चिम में नदी होकर वो मकान देखिए वो सब। देख लो हाँ देख लिए, वो जो जंगल में दिख रहा है। जी हाँ। जी, वो ब्रह्मपुरी गाँव है, नेपाल है। अच्छा, वो बॉर्डर के नजदीक में है, जैसे वहाँ से नदी है। वो सर यहाँ नदी कहाँ था? एक ही आ गए अच्छा वो बॉर्डर है ना। जी जी।
गांव है परमपुरी गांव है ब्रह्मपुरी गांव और नेपाल में पड़ रहा नेपाल में जी। है और वहां से जो है नदी पलट करके जी अपने इस दिशा में भारत में आ गई। पत्थर के बड़ा पहले कष्ट दे रही इसमें नेपाल ऐसा सरकार छोड़ा हुआ था, परार और से यहाँ छोड़ा कोई हुआ था। सुनवाई नहीं है। हम्म, ये सामने नदी था। हम लोग का 3 साल हो गया, हम लोग का भी गड़ारी ढह गया है सर। अच्छा। हम लोग को बड़का स्कूल है उस लम भाग गए तो 3 वहाँ साल। चले गए। जी जी ये जमला गांव में है। अच्छा। ये बांस से उधर और रसूलपुर। कटाव से त्रस्त लोग सिर्फ अपने घर बार ही नहीं बल्कि मवेशियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। खेतों के जल में समा जाने के बाद पशु ही इनकी जिंदगी का सहारा हैं। चिंता तो होगी। तो एक और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में कटाव, यहाँ पे इनके सारे मवेशी हैं। देख सकते हैं कि इन मवेशियों की भी चिंता इनको है। पहले तो अपने जान की चिंता है, उसके बाद मवेशियों की है। ये मुझको लगता है कि लाखों का खर्च करके घर बनवाए हैं, उसकी भी चिंता है। तो ये आप ही का मकान हुआ नहीं? हाँ जी, हमने क्या ये अचानक कैसे हो गया कुछ? ये अचानक हो गया कि नदी पहले था 3-4 किलोमीटर माने पश्चिम, पश्चिम। अब धीरे धीरे नदी करके इधर चले आया। माने अपनी साल में क्या किया है, कम से कम 50-60 बीघा जमीन काट कर हमारे घर पर चले आए। अच्छा। इस पर आने के बाद में अब हम लोग के तकलीफ है यहाँ से, तो अब किसी तरह निकलना है। पिछले अब क्या तैयारी है आपकी, क्या करेंगे? अब क्या तैयारी है, हम लोग जाके छड़की पर रहेंगे, अगर कहीं रहेंगे, अगर सरकार अगर सुविधा दे दे वहाँ भी रह सरकार सकते तक जानकारी पहुंची कि नहीं पहुंची? हैं। सरकार तक तो जानकारी पहुँची ना है, तब तक इसमें काम कैसे हो रहा है? इससे वोट लेना होगा इससे तब न पहुंचेगा उधर। कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं तो इसमें तो ऐवे करेगा, आप चेहरा भी देख बोल रहे हैं जाएगा। ना। बोल कौन रहा है वही तो पता लगेगा। वोट लेना होगा तब न माने वोट तो लेना ही ना, चुनाव भी होना ही है कुछ समय में। इससे पहले हम लोग स्कूल में बहिष्कार भी किए थे वोट के, अच्छा। तो उसमें कुछ इसी समस्या के लिए। हाँ, अच्छा, गांव कितना पुराना है ये गांव तो बहुत दिन से है। फिर भी अभी आप 50। लोगों का बचपन वगैरह सब यहीं कटा? हाँ हाँ, हम लोग के जन्म भी यहीं है। उस समय कोई नदी का ऐसा खतरा कोई था? नहीं, उस समय नदी 5 किलोमीटर पीछा था। अथी माने नेपाल लगभग साइड। माने 3 कोस माने नदी पश्चिम था। पुरखों की जिस जमीन पर जन्म हुआ हो, पले बढ़े हों, खेले खाए हों, सुख दुख बिताया हो, उस स्थान को नदी बनते देखना और पलायन के लिए विवश होने की पीड़ा आप अपने घर के पलंग पर लेटे हुए नहीं समझ सकते। एक तरीके से अगर आप कहें तो ये बहुत ही भावनात्मक बात भी है, जहां आपका हाँ। बचपन बीता, अब आप उस स्थल को आप डूबते हुए देख रहे हैं। डूबते देख रहे हैं, क्या करें? इसमें हम लोग की मजबूरी है, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कितने लोग हैं घर में? यहाँ से? तो अब आपको पलायन करना होगा। हाँ, प्लान करना होगा। तो छड़की तैयारी पर कर रहे हैं निकलने की, सामान अब वामान? निकालने की कि सारा तोड़ रहे हैं हम लोग, तोड़ तोड़ रहे कर। हैं? हाँ, न देख रहे हैं, घर पूरा सब मकान टूट तोड़ रहा है, मकान टूट रहा है। ये तोड़ रहे हैं आप? अच्छा। हाँ, उधर से देखिए, उधर आकर उधर ये भी तोड़ टूट रहा करके है। ये ईंट वगैरह निकाल करके जो भी हो सके। चलिए ना, इधर इधर आइए। मकान को भी देखिए। अरे ये नीचे दिखाओ, ये सारा जो है ये टूटा हुआ है ना? अच्छा, बांस उस था सब कटवाना पड़ा। हाँ, तो देख लीजिए, मकान से टूट रहा है। दिखाओ यहाँ से मकान घुमा के दिखाओ। ये देखिए, ये मकान जो है बन चुका था, तैयार था क्या? अच्छा, तो ढालना खाली रह गया था क्या? खाली छत ढालना था, उसका छत भी ढला गया है। छत भी ढला गया जो टूट रहा है। हाँ, उधर भी छत था तो वो अभी टूटा है। अच्छा, ये अपने हाथ से अब तोड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या तो करें? निकल करके फिर आप लोग अब कहाँ किधर जाइएगा? रिश्तेदार के यहाँ जाइएगा कि क्या क्या तैयारी है? ना, बांध पर जाएंगे रिश्तेदार। बांध पर फिर वो टेंट वेंट गिरा के रहेंगे, हाँ, क्या करें? फिर इंतजार करेंगे पानी उतरे तो कुछ। हाँ, वही बात है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नज़र इस क्षेत्र पर नहीं है। सरकार ने पीड़ितों के लिए रहने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि परिवार में सदस्य अधिक हैं, ऊपर से साथ में मवेशी भी। कोई उपाय तो होगा उस पर, अगर सरकार हम लोग के पुनर्वास दे देता तो उसमें भी चले जाते, तो वो भी नहीं हुआ। तो मांग करिए सरकार से कि भाई कि हम लोगों का कुछ तो करिए, पुश्तैनी घर मकान सब जा रहा है। हाँ, तो इसका मांग हम लोग किए थे, जब बहिष्कार किए थे तो मैंने डीएम साहब आया था। डीएम साहब के आने के बाद में हम लोग क्या किए कि
पुनर्वास को गायब हो जाता है। पुनर्वास को हम कहे कि कुछ ज़मीन उसमें बचा हुआ है उसका वितरण करवा दो, ये भी नहीं करवाया। यही बात सत है। तो अभी चुनाव होने हैं। हाँ, चुनाव होना है। तो क्या अब ऐसे में आदमी जान बचाए कि क्या करे? अब हम लोग क्या करें, हम लोग अब जान बचाए कि चुनाव को देखे, क्या करें, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं कोई आता। नेता उता नहीं आया घूमने फिरने कि भाई देखिए वो लोग किस नेता स्थिति में है? नेता एक बेरी टूना सिंह आया था, दूसरा कोई नेता टूना सिंह नहीं। आए थे। हाँ, वो जो है वो नया पार्टी जो है प्रशांत जन स्वराज को, उसका भी पार्टी आया था। हाँ, लेकिन अभी जो सरकार है वो फिलहाल नहीं कोई आया है इसका। तो सरकार की तरफ से जदयू भाजपा वाले कोई नहीं कोई आए। नहीं आया। इसमें देखिए मिट्टी भरा हुआ, ये स्कूल है। ये देखिए स्कूल की क्या स्थिति है, न बच्चे न टीचर्स, और क्या करने आएंगे बच्चे यहाँ। बिल्डिंग खड़ी है, कल नदी के किनारा होने के कारण जो है यहाँ, ये देखिए एकदम खंडहर हुआ पड़ा है स्कूल। क्यों? क्योंकि नदी के कटाव के कारण। असुरक्षा है। ये एक छत गिरा हुआ है देखिए, तो अच्छा हुआ बच्चे इसमें नहीं थे, नहीं तो दब सकते थे बच्चे। ये दीवार गिरा हुआ है, यहीं से जो है ये एक नाव है, ये देखिए यहाँ जो है ये बागमती नदी की धारा जो यहाँ से नहीं थी अब बहने लगी है, और ये धीरे 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 स्कूल तक पहुँच गई। और असुरक्षा के कारण, डर के कारण, ये एक क्लास था देखिए, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको, जो अब आधा पानी में डूब चुका है। तो अब इतना बड़ा खतरा जहाँ हो वहाँ स्कूल ना चलना ही ठीक है। सामने देखिए पंचायत भवन, और यहाँ के लोग बहुत डरे हुए, सब सामान समेट रहे हैं अपना अपना। राजन झा ऑफिशियल पर आज के लिए इतना ही। ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सहायता पहुंचाने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। नया वीडियो शीघ्र प्रस्तुत होगा। देखिए देखिए देखिए, और ये पीछे आ जाइए भाई जी, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। ये देखिए चला गया। ऐसे हो रहा है कटाव।